हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वाला। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? टू ब्लॉक शोन इन द फिगर आर कनेक्टेड बाय हेवी यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 4 kg एंड अपवर्ड फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड एज शोन। राइट, टेक जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक सिस्टम आपको दे रखा है, राइट, जिसपे 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है। दो ब्लॉक्स है, 5 kg के, 7 kg के और 4 kg की रोप है। ठीक है, 4 kg की रोप है, ब्लॉक नहीं है। राइट, तो पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो काफी सिंपल है, एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है किसी भी सिस्टम की। सबसे पहले उस सिस्टम को पूरा एक मास में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये इंडिविजुअल 3 मासेस की जगह आप क्या मान लो, इसकी जगह पूरा एक मास है। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज मासेस। कितना होगा इन तीनों का सम? 7 + 4 + 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 16 kg। राइट, अब हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ एक फोर्स 200 न्यूटन। राइट, अच्छा, नीचे इसका वेट भी एक्ट कर रहा होगा, ये हमें पता है। वेट कितना होगा? 16 g। राइट, ठीक है, दैट इज 16 इंटू 9.8 न्यूटन। राइट, अच्छा, हमें एक फॉर्मूला पता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है या एक्सेलरेशन पूछी गई, आप ऐसा कह सकते हो। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एफ नेट अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। ये मास ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, अब फोर्स नेट क्या होगा? ऊपर 200 न्यूटन लग रही है, नीचे 16 लग रही है। ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऊपर के लिए अपर डायरेक्शन में वो पूछ रहा है ना। तो क्या होगा? एफ नेट 200 में से 200 ऊपर लग रही है, 16 जी नीचे लग रही है, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम क्या है? 16। राइट, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? 200 माइनस 16 इंटू 9.8 अपॉन 16। राइट, तो 16 इंटू 9.8 आपको करना है और उसको 200 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सॉल्व करिए आप और लगभग अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.7, आई थिंक। यस, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई सिस्टम की। तो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टेंशन एट द टॉप ऑफ द रोप। तो अब वो पूछ रहा है यहाँ पे टेंशन कितनी होगी। ठीक है, जब भी आपको टेंशन निकालनी है, सिंपल है, वहां से उस पॉइंट से ब्रेक कर दो। ठीक है, और उसके नीचे जितना भी आपको सिस्टम दे रखा है उसको स्टडी करना है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ओ है। ठीक है, तो ओ से नीचे नीचे जो भी सिस्टम दे रखा है उसको आप ड्रॉ कर। ठीक है, फाइंड द टेंशन एट द टॉप ऑफ द रोप पूछा है ना, तो ये पूरी की पूरी रोप मैंने बना दी। ब्लॉक कितने का है? ब्लॉक है 7 kg, है ना। अच्छा, अब वायर भी है, वायर मासलेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 4 kg की। इस पॉइंट पे टेंशन पूछ लेते हैं। टेंशन मान लो T1 उसने पूछी, है ना। ठीक है, चलिए, ऊपर सिस्टम जा रहा है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी जा रहा होगा ना सेम एक्सेलरेशन से, 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर लग रही है टेंशन T1। अब इस पे फोर्स मत बना देना 200 न्यूटन की। 200 न्यूटन तो लग रही है इस 5 kg वाले पे। राइट, 5 kg वाले पे। इसको ऊपर कौन लेके जाएगा? इसकी टेंशन। अच्छा, अब मास ऑफ द सिस्टम देखो। ठीक है, पूरे सिस्टम का मास कितना है? ठीक है, और उसी हिसाब से नीचे की डायरेक्शन में आप लगा दो वेट। ठीक है, वेट कितना होगा? मास ऑफ द सिस्टम इंटू जी। तो वेट की यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ गई? 11 जी। तो काफी सिंपल है। अब आपको सेम कॉन्सेप्ट लगा देना है, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम 11 kg है। एफ नेट कितना होगा? T1 माइनस W इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम डायरेक्टली आप लिख लीजिए 11 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। T1 पूछा है, W उधर जाके ऐड हो जाएगा। W कितना है? 11 g। राइट, प्लस में 11 a। ठीक है, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ए मैं फिर बता रहा हूँ, अलग से दोबारा से मत निकालिएगा इसको। ठीक है, जी कितना है? जी है आपके पास 9.8 एंड ए कितना है आपके पास? 2.7। दोनों को ऐड करो एंड सॉल्व करो, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 12.5। 11 इंटू 12.5। ठीक है, तो 11 इंटू 12.5 आप सॉल्व करोगे तो टेंशन 1 T1 आ जाएगी आपके पास अराउंड 137.5 न्यूटन। तो ये आपके पास टेंशन आ गई है सेकेंड पार्ट की। राइट, अच्छा, सी पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो टेंशन पूछ रहा है, इसको मान लीजिए O डैश। अगेन आपको कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पे एक हैश्ड लाइन बनाइए एंड मैंने क्या आपको सिखाया है कि उसके उस हैश्ड लाइन से नीचे का नीचे की आपको स्टडी करनी है। ठीक है, उस हैश्ड लाइन से नीचे का पार्ट आपको स्टडी करना है। मान लीजिए ये O डैश पार्ट है ना।
इसी पॉइंट पे वो टेंशन आपसे पूछ रहा है, वो डैश पे कितनी होगी, है ना। चलिए, मास अगेन 7 kg इस पे लटक रहा है, 7 kg का मास है। टेंशन ऊपर लग रही होगी T2 हम मान लेते हैं, T2 टेंशन जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। अच्छा, मास कितना होगा रोप की, ठीक है। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अब आपने आधी वायर ली है तो आधी वायर आधी रोप ली है तो आधी रोप का आधा मास आप लोगे, तो मास रोप का इस बारी हो जाएगा 2 kg, ठीक है। मास हो जाएगा 2 kg। ये ऊपर जा रहा है कि एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन कितनी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अच्छा, नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा, नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। वेट क्या होगा, टोटल मास 7 + 2 दैट इज 9g। अगेन एफ नेट हमें पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना होगा, ऊपर जा रहा है सिस्टम तो T2 माइनस W, T2 माइनस W, राइट। ये किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 9 आप ले लो, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है 2.7, फर्स्ट पार्ट में आप ऑलरेडी निकाल चुके, ठीक है। तो T2 क्या आ जाएगा आपके पास, T2 माइनस वेट कितना है 9g इज इक्वल टू 9 इंटू 2.7। तो T2 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 9 इंटू 2.7 प्लस 9g, ठीक है। तो 9 में कॉमन ही ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2.7 प्लस g। जी कितना आपको दे लेने के लिए बोला है 9.8। तो T2 की वैल्यू बस ऑलमोस्ट आ गई आपको 9 इंटू इसको ऐड करोगे आपके पास आएगा लगभग 12.5, ठीक है। इस बारी 9 इंटू 12.5 करना है और टेंशन की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली क्या टू बी प्रिसाइज आएगी इसको सॉल्व करने के बाद, दैट विल बी, लेट मी जस्ट सॉल्व 12.5 into 9, this will give you 112.5। क्या मैंने सही लिखा है, न्यूटन लगाना मत भूलिएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 112.5 न्यूटन। सो T2 यानी टेंशन एट मिड पॉइंट कितनी आ गई, 112.5 न्यूटन। ये कितनी आई थी, 137.5 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू वुड हैव लाइक द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर चूजिंग फिजिक्स।